बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। मोहतरम हाज़िरीन व नाज़रीन, इसके पिछला जो वीडियो हमने बनाया वो ये कि अगर कोई शख्स जिस दिन बीमार गिरा उस दिन की बीमारी का क्या सदका है। अब इसके दो हिस्से हैं। अगर कोई शख्स दिन में बीमार गिरा है, मिसाल के तौर पर किसी का कोई हादसा पेश आ गया दिन में वो गिर गया तो उसका सदका अलग है, और अगर कोई शख्स रात में गिरा या रात में बीमारी लगी तो उसका सदका अलग है। अब दिन में गिरने वालों के सदकात हमने बयान कर दिए थे। अब रात में जिसको बीमारी लाहिक हो तो हर दिन के अलग अलग सदकात हैं, और वक्त पर सदका दे देना तमाम तरह के जिस्मानी या रूहानी अमराज के लिए शाफी इलाज हो जाता है। एक बात याद रखें कि बीमारी और शिफा के बीच में एक फरिश्ता हाइल होता है, जो दवा और बीमारी के बीच में एक फरिश्ता हाइल होता है, और उसका नतीजा ये होता है कि अब चाहे जितनी दवा देते रहें मगर वो शिफा नहीं उसको नसीब होता। डॉक्टर का काम दवा देना है मगर शिफा अल्लाह के हाथ में है। तो अगर कोई शख्स किसी बीमारी का सदका निकाल देता है तो इस सदक़े की बरकत से वो जो फरिश्ता जो बीमारी के बीच में हाइल है वो हट जाता है, और वही दवा जाके उसको काम कर जाती है। जो अब तक के जो दवा जिस बीमारी को शिफा बख्श नहीं थी, अब ये सदका निकालने के बाद वही दवा उसको लगना शुरू हो जाती है, जिसके ज़रिए वो शिफायाब हो जाता है। तो इसलिए चाहिए कि जो भी बीमारी अगर तवील हो रही है, यानी इलाज कराने के बाद भी बीमारी से अगर शिफायाबी नसीब नहीं हो रही है, तो फ़ौरन आदमी को चाहिए कि वो सदक़ात की तरफ ध्यान दे। और मैं तो ये कहता हूँ बेहतर तो ये है कि अगर आपने 100 रुपये की दवा लिया है तो 10 रुपये सदक़े ज़रूर कर दे। समझ में आया? अब अलग अलग दिन बीमार गिरने वालों के अलग अलग सदक़ात होते हैं, ये इसके माहिरीन का काम है। मेडिकल स्टोर पे हज़ारों तरह की दवाइयाँ होती हैं, मगर कौन सी दवा किस मर्ज़ को लगेगी वो डॉक्टर ही समझता है। समझ में आया? तो अब किस दिन बंदा बीमार गिरा है उस दिन के लिए क्या उसका सदका होगा वो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने दिन में बीमारी लाहिक होने वाली जो दिन में बीमारियाँ लगी या दिन में हादसा पेश आया जिसकी वजह से बंदा बीमार गिरा उसके सदकात क्या थे। अब मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि रात में अगर कोई शख्स यानी शब इतवार अगर कोई शख्स बीमार गिरता है, शब इतवार अगर कोई शख्स बीमार गिरता है तो बकरी का बच्चा 1 किलो दूध, हल्दी 1 किलो ये सदका करे। ये सदका करने का तरीका ये है कि ये सारे सामान बेहतर तो ये है कि 3 अगर आइटम है तो 3 अलग अलग दुकानों से ख़रीदे जाएं, और ख़रीदने वाला मुत्तकी परहेज़गार और बावजू भी हो, वो सापाक के साथ साथ बावजू भी हो तो बेहतर है। 3 अलग अलग दुकानों से आपने सामान ख़रीद लिए। अब मरीज़ के सिरहाने रात भर ये सामान रखा रहे, मरीज़ के सिरहाने रात भर ये सामान रखे रहे। उसके बाद दूसरी सुबह जो है गुरूब से पहले किसी मुस्तहिद तक पहुंचा दे। अगर कोई नहीं मिलता है तो कहीं वीरान जगह पे जाके इसको आप छोड़ आएँ, ये उसका सदका अदा हो जाएगा। ये तो रहा शब इतवार का। अब है शब पीर। शब पीर का सदका ये है कि 1 किलो चावल, 1 किलो साबित मूंग, 1 किलो मसूर, ये 3 अजनास हैं, 3 किस्म के अनाज हैं। ये तीनों सामान रात को आपने सिरहाने रख दिया, रात भर मरीज़ के पास रहा, उसके बाद दूसरी सुबह को आपने इसको मुस्तहिक को दे दिया। तीसरा शब मंगल। अगर कोई शख्स बीमार गिरता है तो शब मंगल का सदका ये है कि पके हुए मीठे चावल, जो ज़रदा हम लोग बनाते हैं ना, मीठा चावल जिसको कहते हैं, पके हुए मीठे चावल, सुर्ख कपड़ा 1 मीटर, 1 काले रंग का मुर्ग। बात समझ आई? ये सारे सामान आप लीजिए और मरीज़ के सिरहाने रात भर रखें, और आने वाली सुबह गुरूब से पहले आप इसको मुस्तहिक को अदा कर दें। अब अगर कोई शब बुध बीमार गिरता है, अगर कोई शख्स शब बुध बीमार गिरता है तो उसका सदका ये होगा कि मुर्गी के अंडे 3 अदद मुर्गी के अंडे, 1 किलो गोश्त, 1 किलो गेहूँ, ये सामान वो शाम को रख दे।
और मरीज़ के सिरहाने रात भर रहे। दूसरी सुबह मरीज़ अपने हाथ से ही, अगर मरीज़ चलने लायक ना हो तो मरीज़ अपने जिस्म से 7 मरतबा उतार दे और कोई पाक साफ आदमी ले जाके उसको अदा कर दे। अब जो है शब जुमेरात अगर कोई शख्स बीमार गिरता है तो एक बकरा जो जवान हो, गेंदे के 7 अदद फूल, गेंदा समझते, गेंदा जिसको गुले अशरफी भी कहा जाता है, गेंदे के फूल को आप लोग समझे उसका नाम गुले अशरफी भी है। एक बकरा, गेंदे के 7 फूल, 3 किलो आटा गेहूं का, ये सामान शाम को ही रख दें और दूसरी सुबह को अदा कर दें। अब जो अगर कोई शख्स शब जुमा बीमार गिरता है या कोई किसी तरह की कोई बीमारी उसको लगी, जैसे मिसाल के तो सर में दर्द हुआ, अब यही बीमारी इसको लंबी खींच रही है, किसी को अटैक आ गया, अल्लाह ना करे ऐसी कोई पोजीशन हो, तो अब ये है कि शब जुमा अगर कोई बीमार गिरता है तो 1 किलो नकली घी, 1 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो सरसों का तेल। अब सोचो कि नकली घी क्या होता है, जो डालडा हम लोग कहते हैं डालडा, उसको नकली घी कहा जाता है। ये तीनों सामान जो है उसके सिरहाने रख दें, आने वाली सुबह को उसके मुस्तहिक तक पहुंचा दिया जाए। अब अगर कोई शबे हफ्ता यानी शबे शनिचर अगर कोई बंदा बीमार गिरता है तो उसको चाहिए 1 किलो गोश्त, 2 किलो चने, 1 किलो सेब, 1 पाव लाल शक्कर। लाल शक्कर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो जहाँ पे हकीम के सामान सब मिलते हैं ना पंसारी की दुकान पे, तो वहाँ सुर्ख शक्कर के नाम से भी ये मशहूर होता है। एकदम लाल नहीं होता लेकिन वो जर्द रंग का होता है, हल्का पीले रंग का खड़ा खड़ा होता है, उसको खड़ी शक्कर भी कहते हैं। ये सामान मरीज़ के सिराने रखें और दूसरी सुबह को निकाल दें। और बेहतर ये है कि अगर कई तरह के सामान है तो ख़रीदने वाला शख्स मुत्तकी और परहेज़गार हो, सदक़े की नीयत कर दे कि इस मरीज़ के लिए मैं सदक़े का सामान ख़रीदने जा रहा हूँ। और बेहतर तो ये है कि 2-4 दुकानों, अगर 4 सामान है तो कोशिश ये करे कि 3-4 दुकानों से वो ख़रीद ले, ख़रीद कर लाए, बावजू हो करके उस सदक़े की नीयत करे कि इस मरीज़ का ये सदका रख रहे हैं, उसको सिरहाने रहे। या बेहतर है कि उसके तकिए के पास, ताकि उसके जिस्म उससे रात भर उसके कुर्ब में रहे और आने वाली सुबह को मरीज़ वो अदा कर दे। गोश्त हजरत आप शुरुआत से कह रहे हो, गोश्त मतलब मुर्गी का हो, बकरे का हो या बड़े के जानवर का हो? अब ये गोश्त से मुराद ये है कि अब वो उसकी ताकत कैसी है, मुर्गी का मतलब उसकी इस्तिताअत हाँ, मुर्गी वाली। हाँ, अगर क्या नाम है वो साहिब हैसियत है तो बकरे का गोश्त दे दे, ठीक है। अगर वो गरीब है तो मुर्गी का ही गोश्त दे दे, क्योंकि बकरे का गोश्त और मुर्गी के गोश्त में भाव में काफ़ी फ़र्क है, समझ में आया। तो अब वो जैसी हैसियत जिस उसकी हो वैसा वो करे। हाँ, अगर ये अलग अलग दुकान से खरीदने का हिकमत क्या है? अलग अलग सामान खरीदने का हिकमत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिस्क उसके साथ जुड़ जाए। जैसे एक दुकान से आपने ख़रीदा तो किसी एक का ही मुकद्दर का, यानी अब आपके ज़रिए किसी को फ़ायदा कर, मकसद इसके पीछे है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अब एक हुआ कि 4 दुकान से आपने ख़रीदा तो 10 रुपया आपको इनसे, आपसे 10 रुपया इनको मिला। अब वो आप तो एक सदका एक आदमी का आप निकाल रहे हो, मगर आपने 3 दुकानों से ख़रीदा तो आपके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने 3 लोगों को रिस्क अता किया। अब चौथा वो हो गया, यानी जिसको मिला यानी जो उसका मुस्तहिक, यानी एक सदक़े में हिकमत ये है कि खुशहाल भी खुश और परेशान भी खुश और इधर मरीज़ भी खुश, समझ आया। खुशहाल भाई, जैसे किसी के यहाँ से आपने गोश्त ख़रीदा तो कसाई से अगर आपने 1 किलो गोश्त ले लिया तो भी खुश, यार हमारे यहाँ कोई ग्राहक आया। आपने दूसरी जगह से चावल ले लिया तो किराने वाला भी खुश हुआ, भाई कुछ तो भाई 2 रुपया ही सही मगर उसके रिस्क में बरकत हुई आपके ज़रिए। तीसरी चीज़ आपने किसी और से ले लिया, उसको आपके ज़रिए फ़ायदा पहुँचा। यानी मकसद है कि मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत जिन भी तरीक़ों से हो जाए वही तो चीज़ें हैं आपके लिए। जी, अगर जैसे हम लोग वीराने में छोड़ आएंगे अगर हाँ, कोई नहीं मिला तो हाँ, फिर उसका क्या होगा? वो तो वगैरह नोच हाँ बिल्कुल। यानी अगर कोई आपको लेने वाला नहीं मिलता तो वीराने में छोड़ने का मतलब ये है कि अगर वो गोश्त है
तो अगर कोई भूखा कुत्ता आ गया, भूखी लोमड़ी आ गई, या वो जानवर जो गोश्त ही खा सकता है, बात समझ में आई, तो यानी उस भूखे को आपने खिला दिया। अब उसका रिस्क होगा तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उसके दिल में जाएगा, जब जा तेरे लिए वहाँ सामान रखा हुआ है। अब दाना वगैरह हो गया, बात समझ में आई, जैसे चावल है, चने की दाल है, जो भी हो, तो वो सामान अगर आपने वहाँ छीड़ दिया तो परिंदे, जो दाना चुगने वाले परिंदे, उनकी ग़िज़ा बन जाएगा वो। बात समझ में आ रहा है? तो मकसद ये है कि किसी को फ़ायदा पहुँचाना। अब जैसे मुर्गा छोड़ दो, वो कहाँ जाएगा? अब मुर्गे को छोड़ने की दो सूरतें होती हैं कि सदकात में अक्सर जो जान दिया जाता है, तो एक वो होता है कि उल्टे पर वाला मुर्गा जिसके पंख ऐसे उल्टे उगे रहते हैं, तो हुक्म तो है कि उनको भी ज़िबा कर दिया जाए, वरना किसी गरीब को दे दे, वो परवरिश कर ले। ऐसे छोड़ने का कोई मकसद नहीं है। बात समझ, यानी आपने उसको ले जाके बयाबान में छोड़ दिया, बात समझ में आई, किसी वीराने में आपने छोड़ दिया, तो वो बेचारा अपने दाने के लिए खुद ही परेशान होगा, मरेगा भूख के लिए, जो कि वो अब वीराने में रहने का आदी नहीं है। तो अब बेहतर तो ये है कि किसी गरीब को दे दो, अगर वो पाल लेता है तो कोई बात नहीं। और अगर क्या नाम है आप ज़िबा करके दे दो, तो अगर उसमें जानवर को ज़िबा करने का अगर कैद लगी हुई तो आप उसको ज़िबा करके दे। बात समझ में? हाँ, किसी मुस्तहिक तक पहुँचा दो। अब मिसाल के तौर पर किसी को बकरी आपने सदका दे दिया, क्या दे दिया? बकरी। अब अगर वो बकरी पेट से है और उसने पाल लिया, तो 2 बच्चे क्या नाम 3 महीने में दे देगी, तो 2 से 1 से उसके पास 3 होगी, उस गरीब को फ़ायदा हुआ। तो सदकात का मकसद ये होता है कि आपकी परेशानी उसके वजह से दूर हो जाए और किसी गरीब और मुस्तहिक का भला हो जाए, उसकी खिदमत हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम अपने हबीब के तुफ़ैल हम पर कोई भी बला मुसीबत ना आने पावे, और अगर आए तो परवरदिगार आलम जो भी उसके मुनासिब सदकात हों वो अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन फुम्मा आमीन बिरहमतिका या रहमान रहीमीन।